नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो आज पूरे राजस्थान के लिए बेहद बड़ा खास अहम दिन है, क्योंकि आज राजस्थान के उम्मीदों का बजट, भजन लाल सरकार का पहला पूर्ण बजट हमारे सामने होगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ये बजट पेश करेंगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें, डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी को बजट की कॉपी सौंपी गई है। थोड़ी देर पहले ही वित्त सचिव बजट देवाशीष पृष्टि ने यह कॉपी सौंप दी है। दिया कुमारी के आवास पर बाय हैंड सौंपी गई है बजट की कॉपी। लाल ब्रीफ केस में बजट की कॉपी सौंपी गई है। वित्त मंत्री दिया कुमारी इस ब्रीफ केस को लेकर विधानसभा में पहुंचेंगी, तो वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बजट से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले जी राजस्थान पर आपको हम दिखाएंगे। लेकिन सबके बीच में आपको बता दें कि भजन लाल सरकार का ये पहला पूर्ण बजट और बजट की जो कॉपी है वो दे दी गई है ले जाकर डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी को। तो सरकार के पिटारे में क्या है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उम्मीदें सभी की टिकी हैं। 75,000 नई नौकरियों की घोषणा होने की उम्मीद है। वैट कम करने की घोषणा भी अगर हो जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के लिए विशेष लोन की घोषणा की उम्मीद है। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। SC ST वर्ग को सोलर इंडस्ट्री से जोड़ने की कवायद, नई आबकारी और पर्यावरण नीति की घोषणा भी संभव है। उपचुनाव वाली 5 सीटों पर बजट में विशेष फोकस हो सकता है। राजस्थान में रिसर्च और इनोवेशन पर जोर, डेयरी एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने पर भी ऐलान बजट में दिखाई दे सकता है। फूड पार्क विकसित किए जाने पर भी फोकस होगा। MSME को बेहतर बनाने के लिए कई कदम भजन लाल सरकार उठा सकती है अपने इस बजट में। बेरोजगारी भत्ता ये एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू, महत्वपूर्ण जानकारी तमाम युवाओं के लिए। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने पर फोकस आपको नजर आ सकता है। ये भी एक बड़ी जानकारी आपको दे दें इस बजट से। अब इन सबके बीच में किसानों के लिए क्या है वो हम आपको बताते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या है, किसानों को क्या उम्मीदें मिल सकती हैं। किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, MSP की बात यहां पर की गई है। राजस्थान में देखिए बाजरा, मूंग, सरसों और जौ के लिए MSP आवश्यक रूप से लागू हो, एक ये भी महत्वपूर्ण जानकारी। सिंचाई के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP की शीघ्र क्रियान्विति हो। किसानों की उपज को गोदाम में रखने के लिए पंचायत स्तर पर व्यवस्था हो। कोल्ड स्टोरेज भी बने। उपज रखने पर किसानों को लोन दिए जाने के प्रावधान भी हो। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में खरीद केंद्र बने, जिससे किसान बिक्री के लिए परेशान ना हो। खरीद करने वाले ग्राम सहकारी समितियों को गौड़ मंडी घोषित किया जाए। किसानों के लिए बिजली कनेक्शन की लंबित मांगों को समयबद्ध निस्तारण हो। गांव में लघु एवं कुटीर उद्योग प्रोत्साहन के लिए नीति बनाई जाए। सिलाई, बुनाई, लोहा, लकड़ी, मिट्टी, धातु, कपास, जूट से जुड़े जो छोटे छोटे काम हैं वो शुरू हों। गेहूं की खरीद में मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही ई उपार्जन प्रणाली लागू की जानी चाहिए। बेसहारा पशुओं से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति कैसे होगी, इसके प्रावधान होने जरूरी हैं। प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान पर सहायता राशि प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए हो, इसकी भी झलक आपको दिख सकती है इस बजट में। अब इन सब के बीच में युवाओं के लिए क्या है हो सकता है। दरअसल भजन लाल सरकार के इस पहले पूर्ण बजट में देखिए अलग अलग सेक्टर में नौकरियां भजन लाल सरकार दे सके। 75,000 नौकरियों की बात हमने की अभी। पेपर लीक से निजात दिलाने के लिए कदम आपको दिख सकता है। छात्र संघ चुनाव दोबारा शुरू होने की उम्मीद भी है। इसके बाद बेरोजगारी भत्ता मिलने की आस है। हर महीने नौकरियों के हिसाब से भी ऐसी जानकारियां मिली हैं कि हर महीने क्या नौकरियां निकल सकती हैं, क्या आंकड़ा होगा, इस पर भी सरकार का फोकस होगा ताकि सरकार रोजगार पूरक नजर आए। भजन लाल सरकार का ये पहला पूर्ण बजट, उससे संबंधित ये तमाम जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। राजस्थान की उम्मीदों का बजट पेश होगा।
तो महिला वित्त मंत्री हैं तो महिलाओं को भी बहुत उम्मीद है। महिलाओं के लिए रोजगार, चिकित्सा, सुरक्षा की व्यवस्था हो, ये चीजें बजट में दिखेंगी, इसकी पूरी संभावनाएं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले, इसकी भी उम्मीद। बजट में एक बड़ा हिस्सा महिलाओं को दिखाई दे सकता है। तय हो ड्रॉप आउट बेटों की शिक्षा से जोड़ने को प्राथमिकता दिया जा सकता है। कम्युनिटी स्तर पर स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू होगा, इसकी जरूरत हो सकती है। महिला उद्यमियों के उत्पाद और सेवाओं को सरकारी समर्थन मिले। महिला उद्यमियों को डिजिटल स्किल्स, तकनीकी ज्ञान में प्रशिक्षित करना। महिला उद्यमियों को मिले सस्ते ब्याज दर पर लोन और सब्सिडी। महिलाओं, बच्चियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड अनिवार्य किया जाए। तो देखिए, राजस्थान सरकार युवाओं के लिए अपना पिटारा खोलकर आज दिखा सकती है, क्योंकि यूथ को लेकर हर सरकार की पैनी नजर रहती है। ऐसे में अब की बार भी भजनलाल सरकार के पूर्णकालिक बजट में युवाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आखिर क्या क्या मिल सकता है भजनलाल सरकार के बजट में, देखिए इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। भजनलाल सरकार के बजट पर प्रदेश का हर वर्ग टकटकी लगाए बैठा है, तो युवा वर्ग भी इस बार बजट से बड़ी उम्मीदें लगा के बैठा है। भजन सरकार दावा कर रही है कि हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा किया जाएगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बजट में इस बार युवाओं के लिए घोषणा हो सकती है। बजट में भजनलाल सरकार नौकरियों का पिटारा खोल सकती है। पिछले